हेलो गाइस, आज की लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम है 135 कैंडी प्रॉब्लम एंड इट इज़ कैटेगराइज्ड अंडर हार्ड प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम बोल रही है कि हमें कुछ चिल्ड्रंस दे रखे हैं, ठीक है, और हमें करना क्या है कि हर चिल्ड्रन को ना कैंडी प्रोवाइड करनी है। और कैंडी प्रोवाइड ऐसे होनी चाहिए ना कि हर बच्चे को कम से कम एक कैंडी ज़रूर मिले, ठीक है। और इसके साथ ही ना हमें कुछ रेटिंग्स दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। रेटिंग्स दे रखी हैं जैसे 1, 0 और 2, ठीक है। जैसे फर्स्ट चिल्ड्रन की रेटिंग है 1, ठीक है, सेकंड की 0 है और थर्ड चिल्ड्रन की 2 रेटिंग है, ठीक है। तो हमें करना क्या है ना कि रेटिंग के हिसाब से इन्हें कैंडीज एलोकेट करनी है। जैसे फर्स्ट चिल्ड्रन की रेटिंग है 1, हमें क्या देखना है ना, इसके नेबर्स की रेटिंग क्या है। सबसे पहले इसके नेबर्स की रेटिंग जैसे 0 है, तो 0 से ज़्यादा कैंडीज 1 के पास आनी चाहिए क्योंकि इसकी रेटिंग ज़्यादा है। नेबर्स की रेटिंग से अगर ज़्यादा रेटिंग है ना बंदे की, तो उसको नेबर से ज़्यादा कैंडी ही मिलनी चाहिए। ये इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं। जैसे 0 था, ठीक है, जैसे 1 मान लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 फर्स्ट पर्सन की प्रायोरिटी है 1, ठीक है। तो इसका नेबर देखेंगे, नेबर की प्रायोरिटी है 0, ठीक है। तो इसमें देखेगा नेबर की प्रायोरिटी 0 है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको कम वाले से ज़्यादा कैंडी एलोकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कम वाले पे कैंडी देखेंगे कितनी है, पर कम वाले पे कैंडी तो हम देखेंगे जब, तो हम देखेंगे कम वाले को तो अभी हमने कैंडी एलोकेट ही नहीं करी, ठीक है। तो हम कम वाले पे जाएंगे, तो कम वाले पे जाएंगे तो इसके नेबर्स का देखेंगे, इसके नेबर्स को देखेंगे तो इसके नेबर दोनों बड़े हैं इससे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे कम कैंडी एलोकेट कर सकते हैं, और सबसे कम एलोकेट कितनी है, 1, ठीक है। फिर 2 पे जाएंगे, 2 पे देखेंगे 2 का नेबर क्या है, 2 का नेबर है 0, इसकी प्रायोरिटी है कम इससे 2 से, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है ना, इससे ज़्यादा कैंडी एलोकेट करनी पड़ेगी 2 को, ठीक है। अब इसकी कैंडी थी 1, तो अब इसमें एलोकेट करनी पड़ेगी 2 कैंडीज, 1 + 1, ठीक है ना। अब 1 में कितनी कैंडी एलोकेट करेंगे, 1 का नेबर था 0, 0 में अब कैंडी आ चुकी है, तो इससे ज़्यादा कैंडी एलोकेट करनी है 1 को, तो हम इसे कैंडी एलोकेट करेंगे 2, 1 + 1। अब ये नेबर से ज़्यादा कैंडी है ना इसके पास, 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे देखना है। तो हमें इसे क्या पैटर्न समझ आया ना इसमें, कि सबसे छोटी वाली जो है ना, जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी है, उसको हमें सबसे पहले कैंडी एलोकेट करनी पड़ेगी। नहीं तो जब हम इससे बड़ी पे जाएंगे तो वो छोटी वाले को देखेगा नेबर का, उसको नेबर को देखेगा, अगर वो छोटा हुआ उसकी प्रायोरिटी, तो उससे ज़्यादा ही कैंडी एलोकेट करनी पड़ेगी ना इसे, जो बड़े वाले होगा। तो छोटे वाले में सबसे पहले कैंडी होनी चाहिए, उसके लिए हम सबसे छोटे वाले को पहले कंप्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि वो एलिमेंट के अकॉर्डिंगली हमें जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी, मतलब जैसे 1 है, 2 है और 3 है, अगर हम इसे प्रायोरिटी क्यू में डाल दें तो हम इसे सबसे पहले 1 मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रायोरिटी क्यू से निकालेंगे फिर 2 मिलेगा, फिर उसके बाद अगर प्रायोरिटी क्यू से पॉप करेंगे तो 3 मिलेगा। प्रायोरिटी वाइज मिलेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर सबसे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू से होगा ये कि हम इंडेक्स वाइज इसे स्टोर करना पड़ेगा, रेटिंग और इंडेक्स वाइज। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि रेटिंग सबसे कम चाहिए हमें, ठीक है, 0, 1 और 2, ठीक है। रेटिंग तो सबसे कम चाहिए ही, पर उसके साथ ना उसका इंडेक्स भी चाहिए, क्योंकि उसके इंडेक्स से ही हम पता करेंगे कि उसके नेबर क्या हैं, ठीक है ना। तो हम उसका इंडेक्स भी स्टोर कर लेंगे प्रायोरिटी क्यू में। अब इसका इंडेक्स था 1, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 2। तो प्रायोरिटी क्यू से हमने पहले पॉप करा तो पहले 0 बाहर आया, ठीक है। 0 का इंडेक्स कितना है, 1, ठीक है। 0 का इंडेक्स है यहाँ पे 1। अब इसके नेबर्स देखेंगे दोनों, इसके नेबर्स दोनों बड़े हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें सबसे कम वाली एलोकेट कर देंगे।
आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया हो। इसका सेकंड सोल्यूशन क्या है कि ऊपर वाले सोल्यूशन में ना प्रायोरिटी क्यू यूज हो रही थी, तो इसमें लग रहा था एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है ना। तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि जिससे हमारा स्पेस बच जाए। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लेके चलता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इस प्रॉब्लम की, ठीक है। जैसे हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम इसमें पैटर्न क्या देख रहे हैं कि हमने ये देखा था कि सबसे पहले छोटी कंप्यूट होनी ज़रूरी है, नहीं तो हम अगर इसमें देख रहे हैं और इसका बड़ा आ रहा है, अगर इस जैसे अगर हम इससे इंडेक्स पे गए, इसकी प्रायोरिटी इसके नेबर से ज़्यादा है, तो हमें जीरो की प्रायोरिटी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक ऐसा चीज़ कर सकते हैं कि हमें ज़ीरो की पहले निकालने की ज़रूरत ना पड़े, पैटर्न वाइज आ जाए वो, ठीक है। तो हम एक चीज़ इसमें ऐसे कर सकते हैं कि इसको ना राइट की तरफ जाते हुए चेक कर सकते हैं कि इसका नेबर इससे बड़ा है कि नहीं। और ऐसा हम क्यों करेंगे ना, आपको एक डायग्राम बता के बनाता हूँ, उससे काफ़ी क्लियरिटी आएगी। जैसे ग्राफ है हमारे पास ये, ठीक है, 2 4 0 4 3 3 एंड 4, ठीक है, हमारे पास ये ग्राफ है। अब इसमें ना हमें क्या दिख रहा है ना, अगर हम पैटर्न एनालाइज करें इसका, तो हमें एक चीज़ दिख रही है इसमें कि कितनी जैसे छोटी वैल्यू है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इसके दोनों नेबर से ये बड़ा है, ठीक है, एक ये वाला, इसके दोनों नेबर से एक ये वाला बड़ा है और इसके नेबर से ये वाला बड़ा है, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें सबसे छोटे वाले कौन से हैं, मतलब जिन्हें हमें पहले एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे छोटी पीक में ये है और ये है, ठीक है, और ये दोनों है। मतलब इसको एनालाइज करने से पहले ना हमें इन दोनों को एनालाइज करना पड़ेगा। बड़े वाले को एनालाइज करने से पहले हमें इन दोनों छोटों को एनालाइज करना पड़ेगा, और इसको एनालाइज करने से पहले इस सबसे छोटे को एनालाइज करना पड़ेगा। अब जैसे हमने इसमें पैटर्न देखा था कि हमें लेफ्ट और राइट नेबर, जो पीक वाला है उसके लेफ्ट और राइट पता होने चाहिए, तभी हम इसे कंप्यूट कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ही इसमें डालने पड़ेंगे जो इसकी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हमें इन छोटे वाले प्रायोरिटी से ज़्यादा कैंडी डालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि लेफ्ट वाली सारी छोटी जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालने के लिए हम एक बार लेफ्ट से ट्रेवर्स कर सकते हैं कि लेफ्ट वाला शॉर्ट मिल जाए, और एक बार राइट से ट्रेवर्स करेंगे कि हमें राइट वाला शॉर्ट मिल जाए सबका, ठीक है। जैसे इस इंडेक्स पे आएंगे तो उसके लेफ्ट वाला शॉर्ट होगा ये और राइट वाला शॉर्ट होगा ये। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा ना उसमें +1 करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। जैसे चलते हैं इस एग्जाम्पल में चलते हैं लेफ्ट से राइट। इसके लेफ्ट में देखेंगे 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो इसमें 0 डाल देंगे, ठीक है। 2 के लेफ्ट में देखेंगे 2 के लेफ्ट में 1 है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है लेफ्ट वाले से, तो प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसको कैंडीज भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो कैंडीज ज़्यादा मिलने के लिए इसमें 0 थी तो इसमें 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा है, इसमें 2 हो जाएगी। अब देखेंगे इसकी प्रायोरिटी लेफ्ट वाले से कम है, ठीक है ना, इसकी प्रायोरिटी 0 वाले की लेफ्ट वाले से कम है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें हम डाल देंगे 0, ठीक है ना, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम होनी चाहिए इससे। अब कम कितनी होनी चाहिए ये हमें पता नहीं, तो हम इसमें 0 डाल देंगे। सिर्फ ज़्यादा पे ही अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा में हम पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। 4 आया, अगर 4 आया तो लेफ्ट में कितनी थी 0, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे। 3 आया, 3 कम है तो इसमें 0 डाल देंगे। अब दोनों सेम है तो 0, और बड़ा है तो 1, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट में आ गई कि कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब राइट से चलेंगे अगर, तो राइट में इसके राइट में कुछ नहीं है तो 0 आएगा, और 3 के राइट में चेक करेंगे 3 छोटा है तो इसमें 0 डाल देंगे। 3 सेम है तो 0, 4 अगर बड़ा है प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा कैंडिडेट डालनी पड़ेंगी, तो इसमें 0 + 1 डाल देंगे, ठीक है। इसमें 0 डालेंगे, इसमें 1, ऐसे ही इन सबको फिल कर लेंगे हम एक बार। अब फाइनल आंसर में क्या जाएगा ना,
कि इन दोनों का मैक्सिमम, इसका और इसका मैक्सिमम जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम 0, इसका मैक्सिमम है 1, इसका 2, इसका 0, इसका 1, इन दोनों का मैक्सिमम 0, इन दोनों का मैक्सिमम 0, इन दोनों का मैक्सिमम है 1, ठीक है। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे एक बार, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 कैंडीज तो आ गई, हम इसमें कर सकते हैं, पर इसमें मिनिमम कैंडीज जो है ना, इसमें 0 है अभी, ठीक है ना। पर मिनिमम कैंडीज हम कितनी एलोकेट कर सकते हैं सबको, एक कैंडी सबको एलोकेट करनी तो ज़रूरी है, ठीक है। तो सबको अगर एक कैंडी एलोकेट करेंगे तो कितना साइज बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो 8 कैंडीज तो मिनिमम एलोकेट करनी है, और उसके बाद 5 कैंडीज हमने निकाली अपने आंसर से, तो टोटल हो जाएंगी 13 कैंडीज, जो होगा वो हमारा आंसर होगा, एंड जो हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू, एंड लेट्स गो टू कोडिंग पार्ट। ये हमारी प्रायोरिटी क्यू वाली अप्रोच है पहले, ठीक है ना, कि हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई, ठीक है, पेयर ऑफ इंट इंट, और ये जो ग्रेटर लिखा हुआ है ना, ये लिखना पड़ता है अगर हमें स्मॉलेस्ट फर्स्ट चाहिए होता है, ठीक है। टॉप पे अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए होता है ना, तो हम ग्रेटर लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू, ये उसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। फिर हमने प्रायोरिटी क्यू में सारी डाल दी, इंडेक्स के अकॉर्डिंग रेटिंग डाली, फिर इंडेक्स डाली, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू से अगर हम पहले पॉप करेंगे ना, जो टॉप में, वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। सबसे छोटे वाले का आप देख लेंगे, अगर वो 0 से बड़ा है सबसे छोटे वाला, तो हम उसकी पिछली वाली इंडेक्स देख लेंगे, और अगर वो n-1 से बड़ा है तो उसके आगे वाली इंडेक्स देख लेंगे, उसके दोनों नेबर्स देख लेंगे, ठीक है। दोनों नेबर से कैलकुलेट कर लेंगे हम उसका आंसर। और कैंडी वाली अप्रोच में क्या था कि हम पहले एक कैंडी बना लेंगे, हम एक वेक्टर बनाएंगे कैंडी नाम की, एरे बनाएंगे, उसके अंदर हम लेफ्ट से चलते हुए, ठीक है, अगर उसके लेफ्ट की प्रायोरिटी कम हुई उस वाले से, ठीक है ना, तो हम कैंडी को अपडेट करेंगे, और राइट जाते हुए अगर राइट की प्रायोरिटी ज़्यादा हुई तो उस कैंडी को अपडेट करेंगे, और आखिरी में आंसर सम कर देंगे सबको। इसमें सम एन करा हुआ है कि सारी कैंडी में कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, और लास्ट में सम रिटर्न कर देंगे। ये हमारी प्रायोरिटी क्यू वाली अप्रोच है पहले, ठीक है ना, कि हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई, ठीक है, पेयर ऑफ इंट इंट, और ये जो ग्रेटर लिखा हुआ है ना, ये लिखना पड़ता है अगर हमें स्मॉलेस्ट फर्स्ट चाहिए होता है, ठीक है। टॉप पे अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए होता है ना, तो हम ग्रेटर लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू, ये उसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। फिर हमने प्रायोरिटी क्यू में सारी डाल दी, इंडेक्स के अकॉर्डिंग रेटिंग डाली, फिर इंडेक्स डाली, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू से अगर हम पहले पॉप करेंगे ना, जो टॉप में, वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। सबसे छोटे वाले का आप देख लेंगे, अगर वो 0 से बड़ा है सबसे छोटे वाला, तो हम उसकी पिछली वाली इंडेक्स देख लेंगे, और अगर वो n-1 से बड़ा है तो उसके आगे वाली इंडेक्स देख लेंगे, उसके दोनों नेबर्स देख लेंगे, ठीक है। दोनों नेबर से कैलकुलेट कर लेंगे हम उसका आंसर। और कैंडी वाली अप्रोच में क्या था कि हम पहले एक कैंडी बना लेंगे, हम एक वेक्टर बनाएंगे कैंडी नाम की, एरे बनाएंगे, उसके अंदर हम लेफ्ट से चलते हुए, ठीक है, अगर उसके लेफ्ट की प्रायोरिटी कम हुई उस वाले से, ठीक है ना, तो हम कैंडी को अपडेट करेंगे, और राइट जाते हुए अगर राइट की प्रायोरिटी ज़्यादा हुई तो उस कैंडी को अपडेट करेंगे, और आखिरी में आंसर सम कर देंगे सबको। इसमें सम एन करा हुआ है कि सारी कैंडी में कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, और लास्ट में सम रिटर्न कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।